जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को चैत नवरात्रि पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि में घर घर में अखंड ज्योत जलाए जाते हैं और कहा जाता है कि माता की कृपा पाने के लिए अखंड ज्योत से बड़ा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। जिन घरों में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाकर देवी माँ की पूजा की जाती है, वहाँ पर माता रानी की कृपा हमेशा बरसती है और नकारात्मक ऊर्जा कभी हावी नहीं होती। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि अखंड ज्योत जलाते क्यों हैं और नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक हम अखंड ज्योत कैसे जलाते हैं, उसका मेंटेन कैसे रखते हैं और दीप अगर बीच में बुझ जाए तो हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, माना जाता है कि नवरात्र के दौरान पूजा घर में अगर हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो शनि का क्रूर प्रभाव आपके घर के सभी सदस्य पर कम हो जाता है। माता की कृपा से शनि अपनी टेढ़ी दृष्टि हटा लेते हैं और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। घर के जो भी हालात है, जो भी कष्ट या दुख है, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और स्पेशली जब आप नवरात्रि में तिल का तेल का ज्योत जलाते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है और बुरे चरण में चल रहे शनि भी आपको शुभ फल देने लगता है। और नवरात्रि में घी के ज्योत जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। घर में जितनी भी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव बीमारी, ये सब में कमी आती है और इसके कुछ वैज्ञानिक रूप से भी फायदे हैं। घर में अगर देसी घी के ज्योत जल रहे हैं और उसमें अगर आप कपूर डाल देते हैं तो उसकी खुशबू से घर में हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और घर में रहने वाले व्यक्ति के फेफड़े भी मजबूत होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि अखंड ज्योत जलाया कैसे जाता है और उसे मेंटेन कैसे रखते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में घर घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है और अखंड ज्योत का मतलब होता है जो ज्योत खंडित ना हो। इसलिए अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं तो सबसे पहले तो आप सवा हाथ का बाती लें। देखिए, अगर नवरात्रि के दिनों में अगर आपका जो बाती है वो ख़त्म होने से आपकी दीप बुझ जाती है तो ये अशुभ माना जाता है। इसलिए आप सवा हाथ का बाती लें ताकि ये बहुत ही आराम से, ये बाती जो है ना वो बहुत ही आराम से 9 दिन से भी ज़्यादा चल जाएगा। तो आप सवा हाथ का बाती जो है ना वो आपको पूजा के दुकान में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले लें या आप घर में भी बना सकते हैं। उसके बाद आप एक बड़ी दिया लें ताकि आप उसमें अच्छे से घी या तेल जो भी आप ले रहे हैं वो अच्छे से आप भर सकें। उसके बाद आप अखंड ज्योत के चारों तरफ जो है ना वो कुमकुम की टीके लगा दें, क्योंकि अखंड ज्योत है ये विशेष ज्योत है तो इसको अच्छे से पहले आप तैयार करें। अब यहाँ पर देखिए, हम चावल का आसन देंगे। चावल का आप दल कमल भी बना सकते हैं या आप अपने तरीके से रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद आप फूलों से सजा सकते हैं और सजाने के बाद अब यहाँ पर हम दीपक जो है वो स्थापित करेंगे। अब आपको हाथों में फूल और अक्षत लेके संकल्प करना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेनी है कि आप 24 घंटे के लिए अखंड ज्योत जला रहे हैं या आप पूरे 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जला रहे हैं। आप जितने दिन का भी संकल्प लेते हैं उतने दिन तक ये दीपक की ज्योत जो है वो बुझनी नहीं चाहिए। अगर बुझ जाती है उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बता रही हूँ। अब देखिए, किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो अखंड ज्योत आप जला रहे हैं उसमें आप 1 जोड़ा लौंग आप डाल दें। अब आपको क्या करना है कि आपको एक और दीपक लेनी है जो अखंड ज्योत के पास ही आपको रखनी है। इसे आप पूजा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अखंड ज्योत के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आपको लगे कि अखंड ज्योत की जो लौ है वो कम हो रही है, उसकी जो बाती है वो छोटी पड़ रही है, तो आप जो एक और दिया लिए हैं उसकी जो बत्ती है वो उस अखंड ज्योत के जल रहे ज्योत से आप ये जला लें। और जलाने के बाद देखिए, इसी तेल में आपको डुबोना है और इसी ज्योत से ये भी जो दिया है उसे भी जलाना है। और उसके बाद देखिए, आपको एक जो है वो प्लकर लेना है या आप चाहें तो माचिस के 2 तिल्ली से भी इसके जो बाती है उसको आप ऊपर कर सकते हैं। ऊपर करते समय हो सकता है कि जो दीपक है वो बुझ जाए, लेकिन अगर ये बुझ भी जाती है तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसी ज्योत से
ये दूसरे वाली दिया की जो ज्योत है वो जल रही है, तो इसलिए ये ज्योत जो है ना वो खंडित नहीं मानी जाती है। उसके बाद आप ऊपर कर दे बाती, और बाती ऊपर करने के बाद फिर इसी ज्योत से आप उसको जला दें। उसके बाद एक और चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि दूसरी जो आप दीप जलाए हैं उसको आप खुद से ना बुझाएं। जब वो उसकी तेल जब ख़त्म हो जाएगी वो खुद ही बुझ जाएगी। उसके बाद हवा की वजह से आपको डर है कि हवा की वजह से कहीं बाती ना बुझ जाए, तो इस तरह का आप जो है ना वो कांच भी ले सकते हैं, इस तरह का जाली भी ले सकते हैं। तो इससे आप ढक कर रखेंगे तो हवा की वजह से जो है वो दीपक आपकी खंडित नहीं होगी। तो इस तरीके से आप नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योत जला सकते हैं। और कैसे ख्याल रखना है, क्या करना है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ जो है वो डिटेल में बता दी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख सकते हैं, या अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि पूजा की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।